नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 2023-24 ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023-24 के लिए है। इस इधर जो 3 अक्टूबर 2023 को एक बैठक बुलाया गया था, उसमें बताया गया था कि परियोजना लागत की राशि का 1.5 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो आई होप आपको 1.5 लाख रुपया मिल गया होगा। अब आपके मन में होगा कि दूसरा किस्त के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो दूसरा किस्त के लिए मैं टिप्स आपको देने वाला हूँ। साथ साथ जब पहला किस्त का जब आपको राशि मिलेगा तो 90 दिन के अंदर में आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है। हालांकि डिपार्टमेंट की एक भूल है कि जो 1.5 लाख रुपया मिलता है तो वहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो 1.5 लाख की राशि है उससे आपको मशीन नहीं खरीदना है, कार्यस्थल या शेड का फ़ोटो यहाँ पे डालना होता है। और एक यहाँ पे डिपार्टमेंट का भूल ये है कि मशीन उपकरण का फ़ोटो वहाँ पे मांगा जा रहा है, जो नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि 1.5 लाख की राशि को कैसे खर्च करना है। वो भी इस वीडियो में मैं चर्चा किया है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए जब सेशन में जाएंगे, इसमें एक नया स्कीम लेकर के आ रही है, नया एक ऑप्शन लेकर के आ रही है। वो क्या ऑप्शन लेकर के आ रही है वो थोड़ा मैं बताऊंगा। हालांकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये ऑप्शन दिया गया था, उसी के 2 से 3 घंटे के बाद ये ऑप्शन हटा दिया गया है। यहाँ पे जब उपयोगिता प्रमाण पत्र की ऑप्शन में जाएंगे, भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 0 दिन शेष बाकी है। उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का 90 दिन का टाइम दिया जाता है। 90 दिन के अलावे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, एक अवसर आपको दिया जाता है, एक मौका आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे जब भरने पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम किस्त मिलने के 90 दिन के अंदर में उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना है। एक मशीन या सामग्री के आपूर्तिकर्ता का नाम, यानी जो सप्लायर है, कहाँ से आपने मशीन खरीदा है, कहाँ से आपने GST बिल बनाया है, वो सप्लायर का बिल नंबर देना होता है। मशीन का नाम देना है, मशीन का जो पार्ट यहाँ पे नाम देना है, और प्लस के आइकन पर जो ही क्लिक करेंगे ये आपको जितने टाइप का मशीन आपका होगा वो प्लस के आइकन पर जाके आपको देना पड़ता है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर जब जाएंगे, यहाँ पे ये जो शख्स हैं इनका क्या हुआ था कि अप्रूवल हुआ था। अप्रूवल के बाद ये ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें क्या है कि समस्या ये आती है कि GST बिल किसका डालें, क्योंकि हो सकता है कि कोई मशीन है तो हो सकता है कि आपने मशीन किसी एक ही सप्लायर से ख़रीदा होंगे, नहीं तो 2-3 सप्लायर से ख़रीदा होगा। तो ये हाँ, जो 1.5 लाख की राशि है तो इसमें तो मशीन खरीदना नहीं होता है। 1.5 लाख की राशि में जो अग्निशमन यंत्र हो गया, शेड का निर्माण करना है, उसके लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सरकार के ये जो मशीन उपकरण का जो देखा जाए तो GPS लोकेशन, कार्यस्थल या शेड का फोटोग्राफ का GPS लोकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। ये बस ये ऑप्शन मात्र 2 से 3 घंटा के बाद ये हटा दिया जाता है। जब ये ऑप्शन आया था उसी टाइम ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी आप लॉगिन करके देखेंगे तो शायद अब हटा दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का एक कहीं नया ऑप्शन ना लेकर के आए। प्लस के आइकन पर जो ही जाएंगे तो यहाँ पे मशीन का नाम और मशीन का कॉस्ट, कितना का मशीन का लागत है वो आपका बढ़ता जाएगा। प्लस के आइकन पर जा करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। जितने टाइप का मशीन आपने लिया होगा एक एक करके यहाँ पे आप मशीन का नाम देंगे, मशीन का कॉस्ट कितना का पड़ा है वो आप देंगे। और इसके बाद जो कार्यस्थल का यहाँ पे दिया गया है GPS लोकेशन मांगा जा रहा है, और इसके बाद सबमिट कर देंगे। मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जब लॉगिन करेंगे ये ऑप्शन हटा दिया गया था, उसी टाइम दिया गया था, तो ये मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो यहाँ पे देखें तो अब इसमें मेरा ये कहना है कि दूसरा किस्त के लिए टिप्स मैं ये देने वाला हूँ कि जब 1.5 लाख की राशि आपको मिलेगा, पहला किस्त की राशि जब आपको मिल जाएगा तो इसमें क्षण भर का आपको देर नहीं करना है। बस आपके पास अगर शेड बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन या उपकरण उससे खरीद लीजिए, वो डाल दीजिए। और गवर्नमेंट ये ऑप्शन हटाए कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसी का शेड बनाने का रिक्वायरमेंट होगा, शेड बनाना कहीं किसी का ज़रूरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि जब मान लेते हैं GST बिल अगर डालेंगे तो यहाँ पे इनवॉइस जिस सप्लायर का GST नंबर देना है उसी का इनवॉइस नंबर वहाँ पे डालना है।
इनवॉइस नंबर, सप्लायर नंबर, ये क्या होता है? ये जीएसटी बिल पर जब जाएंगे तो वहाँ पर टैक्स इनवॉइस जो होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पे सप्लायर है, उनका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया गया है। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब इनवॉइस नंबर जो दिया गया है, तो जिन सप्लायर का आप जीएसटी नंबर दे रहे हैं उसी सप्लायर का यहाँ पे उन्हीं सप्लायर का इनवॉइस नंबर वहाँ पे देना होता है। तो इसमें जिस तरह से मशीन वाला में प्लस का आइकन बना हुआ है, उसी तरह से सप्लायर वाला में भी प्लस का आइकन एक बनाना चाहिए डिपार्टमेंट को द्वारा। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी बिल हो सकता है कि कोई एक से दो सप्लायर का आपने ख़रीदा होगा, तो किसी एक का यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि एक का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जीएसटी नंबर आपूर्तिकर्ता जो दिया गया है सप्लायर का होता है, समझे? तो सप्लायर का वो देना है, मशीन का नाम देना है, मशीन का कॉस्ट देना है। ऐसे ही मशीन का नाम देंगे, मशीन का कॉस्ट देंगे। फिर हो सकता है कि एक से जितने टाइप का आपने मशीन खरीदा होगा सभी का नाम दे देना है। अगर हो सकता है कि इसमें आपका मशीन ज़्यादा मात्रा में आप खरीदे होंगे, आपका नहीं है, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको उसको प्लस के आइकन से बढ़ा सकते हैं, और माइनस के जो ऑप्शन दिया गया है उससे आप घटा सकते हैं। समझ में? ये ऑप्शन फिलहाल अभी हटा दिया गया है। हो सकता है डिपार्टमेंट इस पर कहीं अभी वर्क कर रही होगी तो ये ऑप्शन आपको देगा, लेकिन ये ऑप्शन देने का कोई औचित्य हमको नहीं लग रहा है। जब उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड होता है तो वहाँ पे सारा चीज़, उपयोगिता प्रमाण पत्र जो होता है, आपका जीएसटी बिल होता है, वहाँ पे मशीन का नाम, मशीन का प्राइज, सारा चीज़ दिया रहता है। अब इतना देने के कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब बताइए ना, जब 10 लाख की राशि देना है, इसमें साल 2 साल का टाइम लैप्स होता है, तो इसमें बहुत ऐसे शख्स होंगे जो इसके चक्कर में बाहर कमाना छोड़ दिया होगा, घर पे ही बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे। यहाँ पे 3 नंबर में जो दिया गया है, चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस परियोजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति 3 चरणों में किया जाएगा, यानी 3 किस्त में होगा। प्रथम किस्त में जो परियोजना राशि का अधिकतम 1.5 लाख स्वीकृत किया जाएगा, जो कार्यस्थल की तैयारी, बिजली कनेक्शन, अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा उपकरण, यांत्रिक साजो सजा के लिए दिया जाएगा। यानी जो 1.5 लाख की राशि है, यहाँ पे क्लियरली क्या कहा गया है कि इससे आपको शेड बनाना है, अग्निशमन यंत्र हो गया, सुरक्षा उपकरण हो गया, जो भी आपको यांत्रिक साजो सजा है उसके लिए दिया जाएगा। दूसरा किस्त जो दिया गया है कि प्लांट एवं मशीनरी के लिए, जो दूसरा किस्त आपको मिलेगा उससे आपको मशीन खरीदना है। तीसरा किस्त आपको कार्यशील पूंजी के लिए रहेगा, जो रॉ मटेरियल, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके लिए रहेगा। तो प्रथम किस्त में तो क्लियरली कहा गया है कि 1.5 लाख की राशि जो है वो कार्यस्थल की तैयारी के लिए, यानी शेड बनाने में, बिजली कनेक्शन के लिए, अग्निशमन यंत्र के लिए, सुरक्षा उपकरण के लिए ये दिया गया है। अब इसमें थोड़ा ही देर के बाद ये ऑप्शन को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो इसका क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रूव यहाँ पे लिख के आ रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के ऑप्शन में जब जाएंगे तो ऐसा लिख रहा है। जो इनका ऑप्शन जो ये ही आया ना, ये घबरा गया, ये कह रहा था कि सर देखिए ना, मुझे अप्रूवल कर दिया था, अप्रूवल करने के बाद ऐसा लिख रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रशिक्षण भी हुआ है, मेरा ट्रेनिंग भी हुआ है, अब पहला किस्त मिलने के बाद जो दूसरा किस्त मिलने से पहले जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग भी हो गया है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के जो ऑप्शन है उसमें आप जाएंगे, अप्रूवल करके लिखा जा रहा है, तो जो पहले की बात ही था वही ऑप्शन आ रहा है। जो ये ऑप्शन दिया जा रहा था कि प्राइस सप्लाई का जीएसटी नंबर, जीएसटी बिल, ये सब डालना होता है, वो ऑप्शन को हटा करके फिर से पहले के भांति ही कर दिया गया है। तो ये आपकी इसमें क्या राय है कि पहले के भांति ही रहना चाहिए कि सप्लायर का जीएसटी नंबर ये क्या देना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या कर रही है डिपार्टमेंट, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ हमें बताएं कि कौन से आपको राय अच्छा है, जी सप्लायर का नाम देना या जीएसटी बिल जो पहले की भांति है उपयोगिता प्रमाण पत्र वही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बहुत। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी।
उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।